Firstly, I would like Brijmohan ji to tell me what are the challenges faced in the education sector today as per him. एबीपी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर में आज यहां पर परिचर्चा रखी है। सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, क्योंकि यहां पर एजुकेशन की फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, एक न्यूज़ चैनल ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं मानता हूं कि हम हमारे देश में विश्व की बराबरी पर जाने के लिए और हम बहुत सारे एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, परंतु हमारे जो प्रयोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आज हम हमारा लोअर प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसके बारे में हमको सबसे पहले, मुझे आज कई बार ऐसा लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे पास इंजीनियरिंग में 30,000 लोगों की कैपेसिटी है, परंतु हमको 20,000 स्टूडेंट भी नहीं मिलते हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट लोअर एजुकेशन में किया जाता तो शायद ये देश के लिए, समाज के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा भले का काम होता। परंतु धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है, जैसा आपने इसमें सोचा भी कि अब एजुकेशन इंडस्ट्री बनते जा रहा है, परंतु हमारे देश में एजुकेशन को कभी इंडस्ट्री नहीं माना गया है। हमारे देश में एजुकेशन को सर्विस सेक्टर माना गया है। अगर एजुकेशन को हम सर्विस सेक्टर के रूप में नहीं लेंगे तो शायद हम एजुकेशन के माध्यम से हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते, और इसलिए एजुकेशन को हमको सर्विस सेक्टर के रूप में हमको लेना होगा, इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में नहीं लेना होगा। और हम हमारे सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे हम ताकतवर बना सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचना होगा। मुझे आज मेरे पास छत्तीसगढ़ में 50,000 टीचर्स की कमी है, और उस कमी का कारण है कि मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, साइंस के, इंग्लिश के टीचर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों? हम इस बारे में कभी सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने जब इस बारे में पता किया तो हायर एजुकेशन की फील्ड में हमें अगर प्रोफेसर्स चाहिए स्कूल में तो प्रोफेसर्स पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में एवरी ईयर हमें 15,000 प्रोफेसर्स चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ में हर साल 2,000 पीजी निकलते हैं, और वो पीजी में 1,000 लोग देश के या विदेशों में विभिन्न कोनों में चले जाते हैं, 1,000 लोग बचते हैं। उन 1,000 में से भी टीचिंग जॉब के लिए मुश्किल से 300-400 लोग तैयार होते हैं, और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो अगले 20 साल तक हम हमारे स्कूल के एजुकेशन में और टीचर्स की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम जब एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो हम अमेरिका में ऐसा हो रहा है, जापान में ऐसा हो रहा है, इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है, अरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? यहाँ की जरूरत क्या है? हमारी मिट्टी की जरूरत क्या है? हमारा कल्चर क्या है? हमारे यहाँ की प्रायोरिटी क्या है? हम इस बारे में जब तक नहीं सोचेंगे तब तक मुझे लगता है कि हम एजुकेशन के बारे में कितना भी डिस्कशन करें। मैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सिब्बल जी के अध्यक्षता में मीटिंग्स होती हैं, मैं पीएबी की मीटिंग्स में जाता हूँ, कैब की मीटिंग्स में जाता हूँ। उसमें भी कई बार मुझे लगता है कि जितने हमारे डिसीजंस हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो सब डिसीजंस पब्लिक स्कूलों के या अमेरिका या विदेशों के आधार पर हो रहे हैं। हमारे देश की आवश्यकता क्या है, इसके आधार पर डिसीजंस नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हम विश्व की बराबरी में जाने की कोशिश तो करें, परंतु साथ में हमारे यहाँ की आवश्यकताएं क्या है, उस प्रायोरिटी को हमको तय करना होगा, और उसके आधार पर हमको एजुकेशन की पॉलिसी तैयार करनी होगी। तब कहीं जाकर हम हिंदुस्तान का भला कर पाएंगे। और हमारे, जब तक हम गांव के बारे में, गरीब के बारे में, हमारे ट्राइबल्स के बारे में, हमारे कास्ट के बारे में, इनके बारे में विचार नहीं करेंगे, तब तक हम थोड़े बहुत लोग, हम इस बात को कह सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में 18 लाख स्कूलें हैं। अगर एक स्कूल से एक भी इंटेलिजेंट लड़का निकलता है तो 18 लाख लोग तो पूरे विश्व में छा ही सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए हमको क्वांटिटी को क्वालिटी में तैयार करना होगा।
हमारे पास क्वालिटी है, परंतु क्वालिटी क्वांटिटी में नहीं है, और इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम क्वांटिटी को क्वालिटी में कैसे तैयार कर सकते हैं, उस दिशा में हमको प्रयास करना होगा। मैं एबीपी न्यूज़ को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। See, बाकी स्टेट्स में इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज कि सीट्स कम है, और यहाँ पे जो है, व्हाई नॉट यूज मीडिया, यूज अदर फॉर्म्स टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स ओवर एंड फिल दो सीट्स कि वो भर जावे। नहीं, ऐसा अभी मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर सीटों की कमी हो वर्तमान में। ये आपको पुरानी बातें होंगी, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान के हर जगह पर और सीट्स इंजीनियरिंग की खाली जा रही हैं। अब तो ये भी स्थिति पैदा हो रही है कि जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की भी फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण अब मेडिकल से भी डाइवर्सन हो रहा है कि लोगों के पास में पैसे नहीं हैं, और इसलिए लोग मेडिकल में जाने से भी कतरा रहे हैं। जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इफ वी ऑल्सो नीड डॉक्टर्स, हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है। क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू चेंज दिस? हमें एजुकेशन को, जैसा मैंने कहा कि इसको इंडस्ट्री नहीं मानना चाहिए, इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमको हमारे रूल्स रेगुलेशंस को कहीं पर अगर हमको रिलैक्स करने की आवश्यकता हो तो वो हमको रिलैक्स करने चाहिए, और गवर्नमेंट्स को ऐसी फील्ड्स में जितने भी फंड्स की आवश्यकता हो ऐसे फंड्स को अवेलेबल कराना चाहिए। और एजुकेशन को अभी तक हमारे देश में मुझे लगता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं रखा गया है। आज के समय पर एजुकेशन, अगर हम हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं, हिंदुस्तान की सब योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, तो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा। जिस दिन, क्योंकि आज एक रिक्शे वाला भी, आज एक गरीब जो भीख मांगकर अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े। एग्जैक्टली जो हायर एजुकेशन के लिए हमारे जो जीडीपी है, इट्स नॉट इवन 0.37% ऑफ द स्पेंड, which needs to be changed. Mr. Mal, I would like you to give your views on this. Since I am the Vice Chancellor of the Technical University, mainly मैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बोलूँगा। ऐसा है कि टेक्निकल एजुकेशन में जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ 22,000 करीब सीट है, लेकिन 15,000 ऐसे कुछ अभी तो काउंसिलिंग में भरा है, 7,000 सीट खाली जा रहा है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। अच्छा, और वो भी जो इंजीनियर जो प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, वो क्वालिटी इंजीनियर नहीं बन पा रहा है। अभी पूरा देश में करीब 1.6 मिलियन इंजीनियर साल भर में निकालते हैं पास करके, उसमें से हार्डली 30% में भी एम्प्लॉयबल, रिमेनिंग आर नॉट एम्प्लॉयबल, एंड स्पेशली फॉर मल्टीनेशनल एंड अदर गुड कंपनीज। तो इसके लिए क्या कारण है? ये स्पेशली फॉर छत्तीसगढ़ का टेक्निकल एजुकेशन का, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आई ट्राई टू फाइंड आउट। और हमने क्या किया, बहुत सारे कॉलेज को इंस्पेक्ट किया, और कॉलेज का रिजल्ट किस सब्जेक्ट में ख़राब हो रहा है और क्यों हो रहा है, वहाँ टीचर का परिस्थिति क्या है, तो ये सब देखा। AICTE के नॉर्म के अनुसार ऑल टीचर्स शुड हैव मिनिमम M.Tech क्वालिफिकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव। टीचर लोग का ट्रेनिंग का और अपग्रेडेशन का बंदोबस्त करते रहते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक्सपर्ट को बाहर से भी बुलाते हैं। इवन सम ऑफ आवर ओन सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, जो लोग बहुत बढ़िया तरीका से इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन बनाए हैं, जिससे स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। ये सब मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी लेवल में टीचर और स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। Thank you, sir. Dr. Jabbar, can I have your views on this? गुड इवनिंग। जो मेजर समस्या मंत्री जी ने और प्रोफेसर मल ने कहा है, उसमें ये निकल के आ रही है कि हमारे बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं वो रोज़गार के लायक सभी नहीं बन रहे हैं। CIA की रिपोर्ट कहते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़ के भी बाकी ग्रेजुएशंस कॉमर्स मैनेजमेंट में 13% बच्चे ही रोज़गार के लायक पाए जा रहे हैं इंडस्ट्री से। सो वो 87% का क्या होगा, ये बहुत बड़ा विषय है, और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बहुत बड़ा विषय है। एक उदाहरण की, मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने कीनोट स्पीकर बना के बुलाया था, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनने एक बहुत कर्सरी रिमार्क किया कि इंडिया से जो बच्चे रिसर्च करने आते हैं उनको आदत रहती है कट पेस्ट की, और काफ़ी हद तक ये सच है, ये गलत भी नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि 1300 वाइस चांसलर्स थे दुनिया भर के, और उनके सामने भारत की इस तरह की टिप्पणी करना उनके लिए अच्छा नहीं था।
जब मेरी बारी आई तो मैंने एक क्वेश्चन डाला ऑडियंस के लिए और पूछा कि नर्सरी में आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। तो जो लोग खड़े हुए उनने कहा कि हम 1 to 10 पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं। मैंने कहा इंडिया में भी हम वही करते हैं। अगर आपका रिसर्च इतना ओपन एंडेड है तो ये हमारे लिए भी सोचने की बात है। हमने सवाल नहीं किया ये कि 1 to 10 जब हम पढ़ाते हैं और 10 तक जब बच्चा पहुंचता है तो वो 0 नहीं पढ़ा होता है। लेकिन चूंकि हमारे दादा परदादा हमारे टीचर्स बचपन से हम वही पढ़ते आ रहे हैं, हमको एक्चुअली स्कूल में नर्सरी में 0 to 9 पढ़ाना चाहिए, 1 to 10। लेकिन हमने सोचा नहीं। हमारे टीचर भी ऐसी हैं, हम भी वैसी, हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। जब तक ये सोच एजुकेशन सिस्टम में डेवलप नहीं होगा, हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को सोचनी पड़ेगी, चाहे स्कूल हो चाहे हायर एजुकेशन। Thank you. Can I have Professor Sai's view on this, on what are the issues with education? You know, like say when मंत्री जी ने कहना शुरू किया कि पढ़ाई को पढ़ाई रहने दो, इसको इंडस्ट्री की ना बनाओ। I think that let's try to understand this thing. It's really very much important for all of us. कि जैसे ही आप एजुकेशन सेक्टर को इंडस्ट्री कहते हैं तो फिर उसमें एक रिलेशनशिप आ जाता है बायर्स का, कस्टमरशिप का। IIM में हमारा एक मापदंड है, हम ये प्रीफर करते हैं कि हमारी फैकल्टी की पोजीशन खाली रहे, बट वी नेवर ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विद द पोजीशन बिकॉज देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट। अगर हम IIMs की बात करते हैं, IIT की बात करते हैं और ये वर्ल्ड या ग्लोबल ब्रांड बना है तो इसके पीछे बहुत ही मेहनत हुई है, बहुत मेहनत लगी। लाखों एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। देखिए IIM से बड़ी अपेक्षा होती है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि जब आप IIM में आते हैं तो बहुत सारे हजारों लाखों बच्चों के बाद आपकी सिलेक्शन हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वालिटी पे हम लोग फोकस करेंगे, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वक्त लगेगा लेकिन हम जरूर उसको अचीव करेंगे। और तभी जो है सारे एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो या टर्सरी एजुकेशन हो, सबों में हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। थैंक यू। Thank you, Professor Sai. Mr. संतोष कुमार मिश्रा, आपकी क्या राय है? विद्या माने क्या है और उसको कहा गया है बहुत ही, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो मुझे लगता है कि आगे की सारा रास्ता स्पष्ट हो जाता है। उसमें कहा गया है विद्या ददाति विनयम। विद्या का जो उद्देश्य है वो विनय देना है। एजुकेशन टीचेज यू ह्यूमिलिटी। विनयात याति पात्रताम। फ्रॉम ह्यूमिलिटी कम्स कैपेसिटी। पात्रत्वात् धनम आपनोति। दैट कैपेसिटी enables you to earn money and live your livelihood. Dhanat dharma tatah sukham, and this becomes a source for doing dharma, and that's what gives you eventual happiness. So education is connected directly to your happiness. So if you are doing if you are on the right track, a simple thermometer for your education policy, in my opinion, will be, are you happy doing it? सवाल ये है कि हम क्या चीज़ सिखा रहे हैं। आज जैसे मंत्री महोदय ने कहा और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, हम पूरा देखते रहते हैं कि बाहर की क्या आवश्यकता है, यहाँ के लिए हमारी क्या आवश्यकता है इसको देखने की आवश्यकता है। 22 हज़ार, मल साहब ने भी बताया, 22 हज़ार इंजीनियरिंग की सीट्स हैं हमारे राज्य में। 14,700 लास्ट ईयर भरी थी, इस साल थोड़ी हो सकता है ज़्यादा भर जाए। 7,000 सीटें खाली हैं। हमारे पास 5,000 सीटें ITI की हैं। 25,000 विद्यार्थी उसमें प्रवेश लेने के आवेदन करता है, केवल 5,000 को लेता हूं, 20,000 लोगों को मैं वापस घर भेज देता हूं। यह आज की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। और आई वांट टू टेल यू हियर to recognize that Chhattisgarh government has been one of the first governments in the country. They have established a skill development mission, and it is headed by none other than Honorable Chief Minister, and they have said that there is dignity in skills. And again, I would like to say that technology is a great multiplier and leveler. And unless we use that, we will not be able to cater to this large and vast country of ours. Thank you. Next, I would like Shri Raghunath Mukherjee to give his views. Very good evening to the esteemed panel and my friends sitting here. बहुत अच्छी बात मंत्री महोदय ने हमें बताई, जो एक ज्वलंत समस्या हमारे देश के लिए, 50,000 शिक्षकों की कमी।
उस देश में 50,000 शिक्षकों की कमी, उस स्टेट में 50,000 शिक्षकों की कमी, जिस देश में ये कहना है कि जो टीचिंग है वो प्रोफेशन नहीं है, वो वोकेशन है। तो हम इन बच्चों से पूछे कि क्या बनना चाहते हैं, उनको प्रेरित करें उसके लिए। 50,000 शिक्षकों की कमी हमारे देश में, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। पूरे 50,000 देश में 13 लाख टीचर्स की कमी है। एक और अलार्मिंग सिचुएशन बता देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन कमिंग टाइम्स। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा टीचर क्यों नहीं बनना चाहते आप, वो देखते हैं अपने टीचर्स की कंडीशन, वो अपने पेरेंट्स की पोजीशन देखते हैं, उनको टीचिंग जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता है। दे सिंपली आस्क हाउ मच मनी विल आई गेट पर मंथ सर। जो डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो ऐसे हाथों में होना चाहिए जो हम जैसे अदने लोगों को, छोटे टीचर्स को बहुत स्ट्रांग करते हैं। हमारे लिए देखिए, हमारे पॉकेट में बहुत बड़ी रकम किसी शिक्षक के घर नहीं जाती है। क्या जाती है? हमारा सम्मान, हमारा अभिमान, एक हमारी पोजीशन सोसाइटी में। वो सोसाइटी दे, आई एम श्योर वी हैव ऑल कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग दिस कंट्री वंस अगेन टू गोल्डन एज व्हाट इट हैड some 100 years back. Thank you. Thank you very much, Mr. Mukherjee. भविष्य मतलब काफ़ी अच्छा है हमारा इस देश का। I call upon Mr. Umesh Upadhyay to give his views. मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ें उतनी ख़राब भी नहीं हैं जितनी दिखती हैं। दरअसल अगर कुछ हाल के आंकड़े देखे जाएं तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आंकड़ा आया है कि हायर एजुकेशन का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो था, 11वें प्लान में ये योजना थी कि उसको 15% तक ले जाया जाए, और अभी आंकड़े आए हैं कि इस देश की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत थी उसको 20.2 तक ले गए। दिक्कत यह है कि शिक्षा अभी हमारे राष्ट्रीय विमर्श का एजेंडा नहीं बना है, वो चिंता की बात नहीं बनी है। इसलिए सबसे अव्वल रहने वाले विद्यार्थी अब अध्यापक नहीं बनना चाहते। क्या हम इसे राष्ट्रीय विमर्श का एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे? संसाधन कहां से आएंगे? मुझे बहुत दुख होता है कि एक विद्यार्थी जब ऋण लेने जाता है विद्या के लिए तो उसको 14%, 13% का ब्याज देना पड़ता है, जबकि उद्योगों के लिए आपको 9-10% पर ब्याज मिल जाता है इस देश के अंदर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरे समाज के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर इसको राष्ट्रीय विमर्श का और पॉलिटिकल विमर्श का अगर एजेंडा बना देंगे तो बाकी चीज़ें समाज अपने आप खुद कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। हम जरा खाली मंत्री जी से निवेदन करेंगे। मैं एबीपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबकी मैंने बातें सुनी हैं। मुझे लगता है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बार फिर से हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना होगा। जब से हमने इसको सरकार का विषय मान लिया है तब से हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, आज भी हमारे देश में बहुत विकास की किरण है और बहुत विश्वसनीय, हम बहुत अच्छे हैं पूरे विश्व से, और हम आज भी एजुकेशन के मामले में पूरे विश्व में हम सर्वोपरि हैं। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमको कई बार ऐसा लगता है आने वाले समय पर भी हम रहेंगे। इसलिए कमियों को हम दूर करें, निराशावादी की बजाय हम आशावादी बने। आम व्यक्ति है, गांव का गरीब है, वनवासी है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उस तक हम शिक्षा की किरण कैसे पहुंचा सकते हैं? अगर वो बच्चा भी उच्च से उच्च स्तर पर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो वो उसको कैसे उपलब्ध हो सके, इस दिशा में हमारा पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Dr. C.V. Raman University, Chhattisgarh is a premium university that maintains a unique pedagogy and innovative teaching methodology. One of the premier universities of India, Dr. C.V. Raman University constantly strives to be known for creating high-caliber engineers, MBAs, commerce graduates, educationists, sportsmen and IT professionals.
The emphasis has always been holistic development, and we encourage our students to actively participate in sports and other extra and co-curricular activities at state and national levels. मुझे ऐसा लगता है इस विद्यालय का प्रिंसिपल होने के बाद कि शायद मेरा सुनहरा बचपन वापस आ गया। बचपन आया तो वापस, पर एक बहुत ब्राइट भविष्य के साथ आया है कि जिस तरह से शिक्षा का आदान प्रदान दिल्ली पब्लिक स्कूल रायपुर में होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस देश के चरित्र का निर्माण इस विद्यालय में कर रहे हैं। Columbia Group of Institute is fastest growing group of institute in this region. हमारे 2 स्टूडेंट पी विवेक एंड वसुंधरा दुबे का 8.34 lakhs के highest salary package ever offered to any student of this region. I would like to make it clear that the entire organization, the entire college, Columbia Group of Institutes, is totally devoted into the development of a child, development of its students, and due to the vast curriculum and so attractive and timings, the periods, we have enabled ourselves to get this job. I'm really thankful to my institute for providing me the education. They have helped me to gain the knowledge, the type of knowledge that was needed, and they helped me to get placed in the company. ABP न्यूज़ के माध्यम से सारे यहाँ पे जो इस प्रदेश के गणमान्य लोग जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, हमारे मंत्री महोदय भी यहाँ थे, और इस डिस्कशन के बाद एट द एंड जो समझ में आया हम सबको कि क्वालिटी एजुकेशन। तो मेरा सभी से निवेदन है, मीडिया से भी, शासन से भी, कि हम क्वांटिटी में ना जाके क्वालिटी पे ध्यान दें।